साइंस तेजी से तरक्की कर रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं और अब भारत के इंजीनियर्स ने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जिस पर मेडिकल स्टूडेंट्स रिसर्च कर सकेंगे, चीर फाड़ करके मेडिकल के गुण सीख सकेंगे, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों में सर्जरी कैसे की जाए इसको भी सीख सकेंगे। दिल्ली IIT कैंपस ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है हमारे संवाददाता राहुल डबास के साथ। आप देखिए कि कैसे ये पूरा प्लान आगे बढ़ रहा है। रोबोट का दिल धड़क रहा है, रोबोट आंख मिचौली कर रहा है, रोबोट के दिल का भी चीरफाड़ किया जा सकता है। रोबोट की धड़कनें अगर बंद हो जाएं, तो उसे CPR दिया जा सकता है। रोबोट की आंखों में अगर मोतियाबिंद हो जाए तो उसका भी ऑपरेशन संभव है। आप सोच रहे होंगे भला रोबोट में दिल कहां से आ गया और फिर उसका चीरफाड़ कैसे संभव हो गया? तो चलिए बताते हैं आपको पूरा माजरा। अक्सर आपने मेडिकल स्टूडेंट को ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च करते हुए देखा होगा। मेडिकल स्टूडेंट ह्यूमन डेड बॉडी को चीरफाड़ करते हैं और उससे ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन कभी कभार इन छात्रों के लिए ह्यूमन बॉडी उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाती है, लिहाजा बिना ह्यूमन बॉडी के उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन छात्रों की सुविधा के लिए एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जिसकी धड़कन होगी, जो सांस लेगा, हार्ट अटैक जैसा सिचुएशन क्रिएट करेगा और जिसका चीरफाड़ किया जा सकेगा। अगर पेशेंट हार्ट अटैक में गया तो ये एक चीज करते हैं, ये पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, हार्ट को रिवाइव करने के लिए, इसको बोलते हैं CPR। तो ये CPR करके उसको रिवाइव करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम तो ड्रग्स तो देंगे, उसके साथ हम जो रियल इक्विपमेंट होते हैं, डिफिब्रिलेटर या वेंटिलेटर, तो इसको हम सामान्य भाषा में बिजली का झटका दे रहे हैं, शॉक दे रहे हैं ताकि उसकी जिंदगी बच सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसको एक्चुअल डिफिब शॉक हम दे रहे हैं अभी, तो ताकि वो रिवाइव हो जाए। तो यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है ताकि आप इलेक्ट्रिक शॉक दे सके और व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके। सोचिए अगर ये रियल सिनेरियो होता तो गलती से व्यक्ति की जान जा सकती थी। बहुमूल्य इंसानी जीवन को बचाने के लिए यहाँ पर इस तरह का सिमुलेशन है, तो शॉक यहाँ पे दिया गया। सॉफ्टवेयर में ये जो भी यहाँ पर करते हैं तो ये लॉग हो गया कि इन्होंने डिफिब शॉक दिया अभी 200 जूल का, तो अभी जो जूल दिया है तो यहाँ पर लॉग हो चुके हैं। तो इसके लॉग होने के बाद ये देख सकते हैं कि पेशेंट उसको ऑटोमेटिकली ये रिवाइव में चले जाएगा। ये तो जब रिवाइव चला जाएगा तो ये वापस नॉर्मल सी में चले जाएंगे। ये दिल्ली IIT कैंपस के इंजीनियरों ने मेडिकल स्टूडेंट के लिए रोबोट बनाया है। रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है। रोबोट इस कदर सेंसिटिव है कि अगर आपकी आंखों की पलकों पर रोशनी पड़ती है तो पलक झपक जाती है, आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं। एक कंट्रोल रूम के जरिए इस रोबोट पर किसी भी तरह की क्रिटिकल केयर सिचुएशन बनाई जा सकती है। अगर हार्ट अटैक आ जाए तो कैसे डॉक्टर इलाज करते हैं, कैसे CPR देते हैं, ये सब एक ड्रिल के जरिए बताया गया। तो इस तरीके से एक व्यक्ति की जान बचाई गई है रोबोट्स के जरिए, एल्गोरिदम के जरिए, डिजिटल कंट्रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। और कैसा माहौल बनाया जा सकता है अगर किसी को हार्ट अटैक होगा, किसी तरह की ड्रग्स है, ड्रग्स रिएक्ट हो जाएगी तो असली पेशेंट पर अब ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, इंसानी जान बचाई जाएगी। मेडिकल लाइन में प्रैक्टिस करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं बल्कि कैंसर के इलाज के लिए भी इस रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कैंसर का ऑपरेशन करते वक्त सबसे ज्यादा चुनौती होती है कि शरीर के दूसरे हिस्से में ना फैले। इस रोबोट में ये भी उपाय है। इसी रोबोट पर लेप्रोस्कोपी का ड्रिल किया गया। अभी तक हमने आपको एक्चुअल ऑपरेशन थिएटर के हालात दिखाए और कैसे हार्ट अटैक होने पर सरवाइव किया जाता है, कैसे डॉक्टर्स काम करते हैं, उसका डेमो दिखाया। और अब हम आ गए हैं आपको सर्जिकल OT में। ये OT है जो सर्जिकल रूप से है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी और इस सर्जरी के जरिए कई तरह का इलाज किया जा सकता है। अगर मेल्स की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर 50-55 की उम्र में बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, तो उसका इलाज संभव है। अगर फीमेल्स की बात करें तो यूट्रस रिमूव करना हो, यूट्रस कैंसर हो, तो उसका इलाज भी किया जा सकता है। और ये प्रैक्टिस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपने असली में ये चीज की और हल्का सा भी आप चूक गए तो उस व्यक्ति का कैंसर रिसाव हो सकता है, वो फैल सकता है डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो यानी इंसानी जान पर बचाने के लिए कोशिश ये है कि आप मशीन का इस्तेमाल करें और यही संगम है इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का, दोनों मिलकर काम करते हैं और इस तरह का डेमो यहाँ पर नजर आ रहा है। कृत्रिम ऑपरेशन थिएटर में जब मेडिकल स्टूडेंट रोबोट पर काम करते हैं तो मरीज पर होने वाला खतरा कम हो जाता है। डॉक्टर बिना डरे बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाते हैं।
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो जनरली परफॉर्म होती है वो लेप्रोस्कोप से होती है, बट ट्रेनिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या है कि आपको पेशेंट ही ट्रेनिंग के लिए मिलता है, बट पेशेंट पे आपको रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से क्या है कि पहले सिमुलेटर पे करना ज्यादा अच्छा होता है कि आप पहले सिमुलेटर्स पे सर्जरी परफॉर्म कर लें, फिर उसके बाद अगर आप पेशेंट पे जाते हैं तो पेशेंट के लिए भी अच्छा रहता है और आप बड़े अच्छे एफिशिएंट तरीके से सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं और फिर उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम। ये न्यू बॉर्न बेबी के आकार का रोबोट है जो मेड इन इंडिया है। रोबोट को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो अब ये बच्चा रोने लगेगा। डिलीवरी के लिए कई बार एक डॉक्टर को मुश्किल फैसले लेने पड़ जाते हैं। माँ के पेट से जब बच्चे के फेफड़े में पानी चला जाता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लिहाजा बच्चे को ऑक्सीजन देकर उसकी जान बचाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को भी रोबोट का इस्तेमाल कर दिखाया गया। क्रिटिकल केयर यूनिट में आपने देखा कि किस तरीके से वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ काम किया जाता है। सर्जिकल ओटी में देखा कि कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, ईएनटी को भी देख लीजिए। लेकिन सबसे मुश्किल क्या होता है कि किसी शिशु को, किसी बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए, एनआईसीयू के हालात क्या होंगे। और अब जो हम आपको मॉडल दिखा रहे हैं, न्यूज नेशन के दर्शक जान लीजिए वो पूरी दुनिया में अकेला मॉडल है जो बच्चे एनआईसीयू पर काम करने के लिए है। और आप देखेंगे एक बार, अगर अगर मैंने आपको नहीं बताया होता कि मॉडल है, तो आप इसके हृदय गति से, इसके फेफड़ों के सिकुड़ने से, इसकी की पूरी स्थिति से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते थे कि वाकई ही जिंदा बच्चा है जो लेटा हुआ है। और बच्चे की मॉडलिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम, डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ करनी बहुत मुश्किल हो जाती है और वही स्थिति हमें नजर आती है। इसके सारे वाइटल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है जिसके फेफड़े में हम उसे मिकोनियम एस्पिरेशन बोलते हैं कि बच्चा जो अपना जो पहला जो मल है वो माँ के पेट में ही कर देता है, तो उसके वजह से उसके फेफड़ों की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो अगर आप देखें, बच्चा सांस तो ले रहा है लेकिन सामने मॉनिटर पे देखिए तो उसका ऑक्सीजन मात्र 79 है, जो कि 95 के ऊपर होना चाहिए। और ये बहुत आम स्थिति है, बट इसको भी रिक्रिएट करना अभी रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर डिलीवरी के टाइम ऐसा हो जाता है कि बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई कम। हाँ बिल्कुल, और तभी हमें ये करना होता है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम एक नली डालते हैं बच्चे के नाक में, और ये यहाँ पर मेरे पास एक एक्चुअल ऑक्सीजन है। मैं सिर्फ आपको ये रियल सिनेरियो है, एक्चुअल ऑक्सीजन, ठीक है, और ये रियल ऑक्सीजन है जो कि मैं आप कोई भी ले सकता है। और ये मैं यहाँ पर इस पे लगा रहा हूँ ये ऑक्सीजन, और अगर मैं ऑक्सीजन लगाऊं तो आपको वहां पर देखना है कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। आप देखें, जो वहां पर आपका 79 था खुद ब खुद बढ़ रहा है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज सिखाने के लिए भी आपको एक एक्चुअल नवजात शिशु की जरूरत थी, अब नहीं है। आपको जो इंट्यूबेशन, ऑक्सीजन, अपना एक्चुअल वेंटिलेटर जो भी यूज करना है आप इस पे यूज कीजिए। जो एक्सपेरिमेंटेशन करना है, जो गलतियां हो सकती हैं। मॉनिटर में देखिए कैसे बच्चे का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, बच्चे की धड़कन सामान्य हो गई। ये भले ही रोबोट है लेकिन असल में भी ऐसा ही किया जाता है। और इसी रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज नेशन। आसमानी आफत से